हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नलेट। तो 15 मार्च को आपका जो क्लास 10 का मैथ्स पार्ट 2 का ज्योमेट्री का जो पेपर होगा, उस ज्योमेट्री के पेपर के लिए ऐसे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बोर्ड के पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉप प्रोफेसर से बनाए गए हैं। लास्ट वीडियो में हमने अलजेब्रा के क्वेश्चंस देखे थे, उसमें से ऑलमोस्ट 70 to 80% क्वेश्चन आपको एज इट इज़ पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके पूछा गया था, बट जो क्वेश्चंस हमने बताए थे वो आए थे। प्लस जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे कि उसमें न्यूमरिक वैल्यू चेंज करके पूछा जा सकता है, सेम उस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। ठीक है, तो इसी वीडियो में हम ज्योमेट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। सो चैप्टर नंबर 1 में जो स्टार्टिंग की जो आपकी एक्टिविटी है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, और टोटल 6 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे यहाँ पर, एंड यहाँ पर 6 फिल इन द ब्लैंक्स, 12 फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं। सो आपने देखा होगा मैथ्स पार्ट 1 का जो पेपर था, ठीक है, मैथ्स पार्ट 1 का जो पेपर था उसमें भी आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो ज़्यादा पूछे गए थे अलजेब्रा के पेपर में। सो सारे एक्टिविटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके टेक्स्ट बुक के अंदर वो आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है उसमें आपको रेशियोज फाइंड करना है एरियाज ऑफ ट्रायंगल का, वो भी 1 या फिर 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 वो 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आ सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम बीपीटी भी बोलते हो। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस थ्योरम है। आपको पता होगा कि ज्योमेट्री के पेपर में 2 थ्योरम तो आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, और थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ज्योमेट्री के पेपर में। ठीक है, मैथ्स पार्ट 2 में। सो सारे थ्योरम्स आपको करने हैं, बट जो मैं थ्योरम बता रहा हूँ उसको तो 100% करके ही जाना है, क्योंकि ये थ्योरम्स बोर्ड एग्जाम में पिछले 10 सालों में रिपीटेड पूछे गए हैं, और बोर्ड एग्जाम का पैटर्न रहता है जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होता है, और जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो करने ही है आपको। ठीक है, सो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम आपको करना ही है। ओके, एंड उसके बाद और एक नेक्स्ट थ्योरम है जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो आपको करना रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट थ्योरम जो रहेगा वो होगा आपका एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम। ओके, कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं या फिर थ्योरम आ सकता है क्या? तो देखो, न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है बट थ्योरम भी आपको करना है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अगर आप बोर्ड एग्जाम के पेपर्स देखोगे तो थ्योरम एज इट इज पूछा गया है। ओके, सो थ्योरम करना इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद देखो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस डिपेंड है उसको भी कर लो। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2019 में आया था। ओके, सो उसको भी आपको करना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो आपको करने ही है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है एज इट इज़, या फिर यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पर 12 है तो कुछ अलग वैल्यू होगी, यहाँ पर 8 है तो कुछ अलग होगा, बट सेम क्वेश्चन का टाइप जो हैगा वो सेम रहेगा। देन अगेन मैंने आपको बता दिया, प्रॉब्लम सेट ले लो, प्रैक्टिस सेट ले लो, जहाँ पर भी, एंड आपके सॉल्व एग्जाम्पल ले लो जहाँ पर भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से एक्टिविटी बेस्ड मतलब आपको जस्ट आंसर दिया होता है और उस आंसर के जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको कंप्लीट करना रहता है, वो आपको करना रहेगा। ठीक है, सो ये भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एंड लास्टली क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो यहाँ पर इस स्लाइड का, उस क्वेश्चन को भी आपको करना है। यहाँ पर प्रूव करना है आपको ई डी इज पैरेलल टू बी सी। ओके, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 2 मार्क के लिए आ सकता है आपका। ठीक है, क्वेश्चन 5 भी 2 मार्क के लिए नहीं, थोड़े ज़्यादा मार्क के लिए आ सकता है। यहाँ पर आपको एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू प्रूफ करना है, बहुत इजी है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, देन ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन गाइज यहाँ पर थर्ड थ्योरम है आपका एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का। ये थ्योरम आने के चांसेस थोड़े कम है एज कम्पेयर टू ये बीपीटी थ्योरम। ये बीपीटी थ्योरम आने के चांसेस ज़्यादा है, एंड उसके बाद ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आने के चांसेस ज़्यादा है, बट ये एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल उसका थ्योरम आने के चांसेस कम है। इसके ऊपर आपको एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है, बट उसको करके जाओ, देख के तो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 7 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, अगेन इसको करना रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, इसको भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, इसको भी करना रहेगा। एंड ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये आपके टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में 95% जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके टेक्स्ट बुक के ही रहते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चंस नहीं आते। अगर आएगा तो एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के बाहर का आ सकता है। ठीक है,
वो भी वो 4 मार्क के लिए लास्ट क्वेश्चन में रहेगा। ओके, सो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर बोल सकते हो। ओके, सो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर तो चैप्टर नंबर 1 में इतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब चैप्टर नंबर 2 में देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये आपका सेकेंड चैप्टर है। अगेन मैंने आपको बता दिया कि ज्योमेट्री है आपका, तो ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट क्या होता है, थ्योरम्स होते हैं। तो पहला ही थ्योरम है आपका सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम, उसको भी कर लो। देन पाइथागोरस थ्योरम, ये चैप्टर का नाम ही पाइथागोरस थ्योरम है, तो पाइथागोरस थ्योरम को आपको करके ही जाना है, 4 मार्क के लिए आ सकता है ये। देन इसके ऊपर 100% 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, ठीक है, कि जो आपको 1 या फिर 2 मार्क का होगा। अगर आपको रीज़न अगर आप लिखोगे तो उसका भी 1 मार्क मिलेगा आपको। आपको एक ट्रिपलेट दिया जाएगा, वो आपको पूछा जाएगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं, उसको फाइंड करो। तो आपको पता होगा वो किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। देन क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका 1 या फिर 2 मार्क के लिए आ सकता है। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9, पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 4pm स्क्वेयर माइनस 3pr स्क्वेयर, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इस साल भी क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर प्रूव दैट के जो क्वेश्चन है सेकेंड चैप्टर में वो ज़्यादा है, और वो आपको करने ही है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं, ठीक है, मैक्सिमम। और यही देखो बोर्ड का पैटर्न क्या है, रिपीट होता है क्वेश्चन पेपर पैटर्न, ठीक है। जो 10 सालों में पूछा है वही उसमें से रिपीट हुआ है, वही होगा। ओके, सो ये करना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, देन यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 5 है। स्टार वाले क्वेश्चन तो गाइस आपको करने ही है, हॉट्स। देन यू फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8, pm इज इक्वल टू pn इक्वल टू √3 इंटू ए, 3a करना होगा आपको, √3 इंटू ए, ठीक है, उसको भी करना है। क्वेश्चन नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैंने शो किए हैं वो प्रॉब्लम सेट के जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है गाइज। देन क्वेश्चन नंबर 16 भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो गाइज मैंने यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको बाकी के भी चैप्टर्स की चाहिए तो मैं डायरेक्टली आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको चैप्टर नंबर 3 से लेके जो 7 तक है वो सारे उसकी पीडीएफ चाहिए, तो मैं उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो वीडियो देखने में, ठीक है। सो आप नीचे कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।